हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 45 क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। आज के हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका ई पार्ट। ए बी सी डी पार्ट्स हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली आपको एक पेयर गिवन होता है। ठीक है, दो सब्सटेंसेस का कुछ डाटा गिवन होता है और आपने कैलकुलेशन करनी होती है। लाइक पहले के हम पार्ट्स में किसी में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर चुके हैं, किसी में हम लोग मास कैलकुलेट कर चुके हैं। सो आपने जो दो सब्सटेंसेस का डाटा गिवन होता है उसको देखते हुए जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, जब वो चीज़ आप कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी आपसे पूछा जा रहा है तो आप दोनों सब्सटेंसेस के लिए कंपेयर कर लेते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो फाइनली आप बता देते हैं कि इस सब्सटेंस के लिए इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है और इस सब्सटेंस के लिए इस चीज़ की वैल्यू कम है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे अब इसका पार्ट ई को अगर आप देखें तो इसमें टोटल आयंस आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दो सब्सटेंसेस का डाटा आपको गिवन है। पहला सब्सटेंस है सोडियम क्लोरेट NaClO3। अब उसके लिए आपको 2.3 मोल्स आपको गिवन है। इसी तरह से 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आपको गिवन है। अब इन दोनों सब्सटेंसेस के लिए आपने बेसिकली टोटल आयंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी इक्वेशन NaClO3 की डिसोसिएशन इक्वेशन। जब NaClO3 डिसोसिएट होता है तो ये Na पॉजिटिव और ClO3 नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखकर, ये जो आपको नज़र आ रही है इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखकर आपको पता क्या लगा कि जी NaClO3 जो है वो आयोनाइज होता है इनटू 2 आयंस। कौन कौन से आयंस? सोडियम आयंस और ClO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, या आपको इस इक्वेशन को देखकर ये पता लगा कि जब 1 मोल ऑफ NaClO3 ब्रेक डाउन होता है तो 2 मोल्स ऑफ आयंस बनते हैं। मीन्स के 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ ClO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल 2 मोल्स ऑफ आयंस बनते हैं। या सिंपली अगर आप इस तरह कहें, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट का, कि जी जब एक NaClO3 का फार्मूला यूनिट ब्रेक होता है तो 2 आयंस बनते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 मोल जब NaClO3 का ब्रेक होता है तो 2 मोल्स ऑफ आयंस बनते हैं। ठीक हो गया, मीन्स के जितना NaClO3 खुद है अपने से डबल वो आयंस बना रहा है। ठीक है, अगर 1 मोल है तो 2 मोल आयन बन रहे हैं। अगर ये 2.3 मोल होगा तो जाहिर है 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 4.6 मोल्स ऑफ आयंस जनरेट करेगा NaClO3 जब वो खुद कितना है 2.3 मोल्स। ठीक हो गया, अच्छा अब ये तो टोटल मोल्स ऑफ आयंस आ गए आपके पास। अब हमने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं बेसिकली। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे कि जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें आयंस भी आ जाते हैं, एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी आ जाते हैं, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो नंबर ऑफ आयंस हमने कैलकुलेट करने हैं 4.6 मोल्स के लिए।
तो इक्वल हो जाएंगे वो नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास हैं 4.6, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम उसको एवोगैड्रो नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ आइंस आ गए आपके पास 27.692 टाइम्स 10 पावर 23 आइंस। ठीक है, सो इस तरह से आपने पहले सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सब्सटेंस के लिए जो कि है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें, इसकी इक्वेशन को देखें, इसको डिकम्पोज करते हैं जब हम, तो Mg+2 एक मैग्नीशियम का आयन बनता है और 2 क्लोराइड आयन बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक फार्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड 3 आयन्स जनरेट कर रहा है, या 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड 3 मोल्स ऑफ आयन्स जनरेट कर रहा है, जिसमें 1 मोल है मैग्नीशियम आयन का और 2 मोल्स हैं क्लोराइड आयन्स के। ठीक है, मीन्स कि जितना मैग्नीशियम क्लोराइड खुद है अपने से 3 गुना ज़्यादा वो मोल्स ऑफ आयंस क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम 2 मोल की बात करें, ठीक है, तो 2 मोल के लिए कितने मोल्स ऑफ आयंस जनरेट करेगा, तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 6 मोल्स ऑफ आयंस बनेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के जब आपके पास 2 मोल्स ऑफ आयंस हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें 6 मोल्स ऑफ आयंस आ गए आपके पास। अब आपने टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स आपके पास आ गए 6, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नंबर ऑफ आयंस आपके पास आ गए 36.12 टाइम्स 10 पावर 23 आयंस। अगर आप कंपेयर करें NaClO3 के लिए और MgCl2 के लिए, तो आपने देखा कि 2 moles of magnesium chloride contains larger number of ions than 2.3 moles of ions या 2.3 moles of NaClO3। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने बता दिया कि 2 moles of magnesium chloride जब आपके पास होंगे तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जनरेट करेगा, जबकि 2.3 मोल्स ऑफ NaClO3 होंगे तो वो कम नंबर ऑफ आयंस जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।